अनुपमा के लेटेस्ट एपिसोड के लिए सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की शुरुआत में जिया रंगोली बना रही होती है। अनुपमा जिया की तारीफ करती है कि कितनी अच्छी रंगोली बनाई है उसने। आगे दिखाया जाता है कि देविका अनुपमा को थैंक यू बोलती है। अनुपमा पूछती है कि देविका उसे थैंक यू क्यों बोल रही है। देविका बताती है कि उसे और राही को एक साथ देखकर उसे ऐसा लगा कि माँ तन से नहीं मन से बनती है और उसे इतना बड़ा कदम उठाने की हिम्मत मिली कि उसने जिया को लिया। देविका आगे बताती है कि जब वो वापस आई और जिया को फोन किया तो उसे पता चला कि इस बच्ची की माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। देविका आगे बताती है कि यह देखकर उसका दिल टूट गया था। देविका बताती है कि फिर जब उसने इस बच्ची को देखा तो उसके मन ने पूरी तरह से उसे अपना बनाने का सोच लिया था और फिर उसने इस बच्ची को गोद ले लिया। यह सुनकर अनुपमा को राही का बचपन याद आ जाता है। अनुपमा देविका को बोलती है कि उसने बहुत अच्छा किया। अनुपमा देविका को बताती है कि दुनिया के लिए यह अडॉप्शन अलग बात होगी, लेकिन हमारे लिए नहीं है। अनुपमा बताती है कि हमारे यहाँ तो भगवान की माँ अलग और पालने वाली माँ अलग होती है। देविका अनुपमा को बताती है कि उसे लगा था कि कैंसर उसे हरा देगा। अनुपमा बताती है कि उसे कुछ नहीं होगा। अनुपमा आगे बताती है कि जिसके जीवन में जिया है उसे कुछ कैसे हो सकता है। अनुपमा आगे बताती है कि देविका की नई जिंदगी शुरू होने वाली है। देविका भी बोलती है कि अनुपमा की भी नई जिंदगी शुरू होने वाली है मुंबई में। देविका अनुपमा को बोलती है कि मुंबई से उसकी बहुत यादें हैं। अनुपमा बताती है कि उसे मुंबई बहुत पसंद है, लेकिन उसे यहाँ का डर है। देविका अनुपमा से पूछती है कि यहाँ क्या है, यहाँ तो सब ठीक है। अनुपमा बोलती है कि अभी ठीक है, लेकिन ज्यादा देर ठीक नहीं रहेगा। देविका अनुपमा को बोलती है कि ये इन लोगों की जिंदगी है, इन्हें जीने दो और तुम सिर्फ अपना सोचो और अपनी जिंदगी जियो। अनुपमा आगे बताती है कि जब आज उसने गौतम को देखा तो वो शॉक हो गई थी और उसे ऐसा लगा कि कुछ तो बहुत गलत है। देविका अनुपमा को बोलती है कि वो हर किसी की लाइफ कंट्रोल नहीं कर सकती। ये लोग दूध पीते बच्चे नहीं हैं, इन्हें अच्छे से पता है कि क्या करना है, तुम सिर्फ अपना सोचो। देविका अनुपमा को बोलती है कि कल नया साल नया हाल। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि मोटी बा तैयारी कर रही होती है। तभी वह गौतम को देखती है और बोलती है कि वह यह सब न करे। गौतम कहता है कि उसे करने दे, इसमें उसे खुशी मिलती है। मोटी बा वहां से चली जाती है। तभी वहां माही आती है और वह गौतम को देखती है और उसकी तरफ आ रही होती है। तभी वहां लाइट का तार होता है। गौतम माही को उससे बचा लेता है और दोनों नीचे गिर जाते हैं। गौतम माही से कहता है कि अगर उसे करंट लग जाता तो क्या होता। तभी वहां अंश और प्रार्थना आते हैं और दोनों माही और गौतम को देखकर हैरान हो जाते हैं। अंश गौतम पर चिल्लाता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई माही को हाथ लगाने की। अंश गौतम को मारने वाला होता है। तभी माही अंश को रोकती है और बताती है कि गौतम ने उसकी मदद की है, वरना उसे करंट लग जाता। तभी प्रार्थना माही को बताती है कि वह गौतम को नहीं जानती, यह आदमी गलती से भी सही नहीं हो सकता। प्रार्थना आगे कहती है कि अगर माही को करंट लगने वाला था तो इसमें भी गौतम की कोई चाल होगी। माही कहती है कि आप लोग मान क्यों नहीं लेते कि गौतम जी बदल गए हैं। अंश गौतम पर गुस्सा करता है। माही अंश को चुप करवाती है। गौतम माही से कहता है कि उसकी वजह से घर का माहौल खराब न करे। अंश बोलता है कि अगर गौतम यहाँ से चला जाएगा तो घर का माहौल खुद ठीक हो जाएगा। गौतम अंश से कहता है कि वह चला जाएगा, पर मोटी बा उसे जाने नहीं देगी। माही और गौतम वहां से चले जाते हैं। प्रार्थना कहती है कि माही गौतम के लिए इतनी पागल क्यों हो रही है। अंश प्रार्थना से कहता है कि माही को गौतम के साथ देखकर वह पागल क्यों हो रही है। प्रार्थना बताती है कि माही अंश की बहन है और अंश को फिक्र हो न हो उसे है। प्रार्थना आगे कहती है कि माही को समझाओ कि वह गौतम से दूर रहे। दूसरी तरफ अनुपमा और बाकी सब नया साल सेलिब्रेट करते हैं। अनुपमा जिया से कहती है कि वह अपनी मम्मी के साथ हमेशा खुश रहे। अनुपमा सबको कह रही होती है कि हर साल उन्हें 365 मौके देता है। अगर उनमें से कोई एक मौका ले लो तो पूरा साल सफल हो जाता है। उसके बाद तोशु कहता है कि नया साल बहुत अच्छा है, उसे नौकरी मिल गई। देविका बताती है कि वह माँ बन गई है। जसप्रीत और बाकी सब खुश होते हैं कि वह मुंबई जा रही है। सब मुंह मीठा करते हैं। अनुपमा ईशानी को देख रही होती है और उसकी पास जाने लगती है। तभी देविका उसे रोक लेती है। अनुपमा सबको कहती है कि अगर वो सब रेडी हैं तो वे लोग कुथारी मेंशन चलें। अनुपमा बताती है कि अगर वे लोग समय पर वहां नहीं पहुंचे
तो वसुंधरा बहन गुस्सा करेंगी। उसके बाद सब वहां से चले जाते हैं। अनुपमा पाखी से पूछती है कि वह ठीक है। अनुपमा ईशानी से कहती है कि वह तैयार क्यों नहीं हुई। ईशानी बताती है कि उसका मन नहीं है वहां जाने का। पाखी ईशानी से कहती है कि वह रेडी होकर आए। दूसरी तरफ राही देखती है कि प्रेम फोन पर किसी से चैट कर रहा होता है। राही प्रेम से पूछती है कि वह कैसी लग रही है। प्रेम बताता है कि वह अच्छी लग रही है। राही को परी की बातें याद आती हैं। राही प्रेम से कहती है कि उन्होंने प्लान नहीं किया था, लेकिन इन दोनों का रंग एक जैसा है। प्रेम हाँ में जवाब देता है कि दोनों कितने अच्छे लग रहे हैं। राही शॉक हो जाती है। राही प्रेम के हाथ से फोन ले लेती है। प्रेम उससे कहता है कि यह गलत है, किसी का ऐसे फोन लेना ठीक नहीं। प्रेम राही से फोन वापस ले लेता है और वहां से जाने लगता है। तभी राही पूछती है कि क्या वह उससे कुछ छिपा रहा है। प्रेम कहता है कि राही को जलन हो रही है और वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ मोटी बा पराग से कह रही होती है कि उसे इस परिवार की खुशियां वापस चाहिए। मोटी बा कहती है कि गौतम के बाद बिजनेस में नुकसान हो रहे थे। प्रेम अपने सपनों की तरफ है और अंश किसी काम का नहीं है। पराग कहता है कि और क्या मैं भी किसी काम का नहीं हूँ। पराग आगे कहता है कि मोटी बा एक कांटा उठाकर लाई है जो एक दिन जरूर उसे चुभेगा। मोटी बा का जवाब देती है कि पराग जो फूल उठाकर लाया है उसने क्या किया है। दूसरी तरफ माही गौतम की पट्टी कर रही होती है। गौतम माही से कहता है कि वह क्यों इतनी परेशान हो रही है, यह दर्द उसकी किस्मत में है। माही कहती है कि किस्मत बदली भी जाती है। माही रो रही होती है। गौतम उससे पूछता है कि क्या हुआ। माही बताती है कि दर्द उसकी भी किस्मत में है, तो बस दर्द ने दर्द को पहचान लिया। माही आगे कहती है कि वह पहले अकेली थी, लेकिन अब उसके साथ भी कोई है। गौतम पूछता है कि कौन है। माही बताती है कि आप। गौतम शॉक हो जाता है। माही आगे बताती है कि वह गौतम से प्यार करने लगी है और यह सब प्रार्थना सुन लेती है। माही और गौतम प्रार्थना को देखकर हैरान हो जाते हैं। इसके बाद दिखाया जाता है कि सभी लोग कुथारी हाउस पहुंचते हैं। अनुपमा जिया को कान्हा जी के बारे में बताती है और यहीं पर आज का एपिसोड खत्म होता है। अगले एपिसोड में दिखाया जाता है कि माही गौतम का हाथ पकड़े होती है और अनुपमा को माही पर शक होता है। मोटी बा अनुपमा से कहती है कि अनुपमा आराम से जाए। अनुपमा के सपने, अनुपमा का आसमान सब इंतजार कर रहे हैं। मोटी बा आगे कहती है कि अनुपमा यहाँ की चिंता बिल्कुल न करे। अनुपमा मोटी बा से कहती है कि बच्चों को जब जब माँ की जरूरत होगी उनकी माँ आ जाएगी। आगे दिखाया जाएगा कि अनुपमा गौतम और माही को देखती है और शॉक हो जाती है। प्रार्थना अनुपमा से कहती है कि कहानी बहुत आगे निकल गई है और अब अनुपमा को ही कुछ करना होगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।